उनको दिए, फिर उन्होंने रोजाना देना शुरू कर दिया। आलम यह हुआ कि कई दिनों तक जो कुछ दौलत थी देता गया, दौलत खत्म हो गई। फिर वहां आया तो लोग तो हिरे हुए थे, उन्होंने आके उनके जेबों में हाथ डाला, उसका कोट फाड़ दिया, बाहर वाला अंदर वाला कोट फाड़ दिया, शर्ट फाड़ दी कि शायद कहीं पैसे मिल जाए। और उसके बाद टॉलस्टॉय ने कहा, किताब लिखी, सिंधी में उसका तर्जमा है नेठ छा करे, आखिर क्या किया जाए। ये लोगों को इस तरह की मदद करने से किसी की खुशहाली नहीं बांट सकते। ये सरमाएदाराना निज़ाम है जो लोगों से कहता है कि देखो होटल का बेरा हिंदुस्तान का वजीर आजम बन गया, फुटपाथ पर सोने वाला फुटपाथिया ओबामा अमेरिका का सदर बन गया, और इस तरह के इनफरादी केस पेश करके कहता है कि आप भी इस तरह बन सकते हैं। लेकिन पूरा निज़ाम बदलने की बात मत करो, सारी इंसानियत को खुशहाल बनाने की बात मत करो। सिंधारी कमेटी और उसकी माँ पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ये कहती है कि वो समाज की तामीर करनी है जिसमें दौलत के बुनियाद पर इंसानों के दरमियान रिश्ते न हों। दौलत के बुनियाद पर इंसानी रिश्ते होंगे तो ये तबकात जो है वो तबकाती कश्मकश को जन्म, और इस वक्त तबकात मौजूद है, लिहाजा तबकाती लड़ाई होगी। बगैर तबकाती लड़ाई के इन लुटेरों से जान नहीं छूटेगी, और तबकाती लड़ाई के लिए हम सब इकट्ठे होंगे। हम जब सब इकट्ठे होंगे तो ये कमज़ोर है। पाकिस्तान की फौज, उसके इंटेलिजेंस इदारे, जासूस इदारे, उनकी पैरामिलिट्री फोर्सेस जिसको रेंजर्स एफसी कहा जाता है, ये सब मिलाएं तो तादाद कितनी होगी? 20 लाख। और आपको पता है कि सिर्फ हैदराबाद की आबादी 20 लाख है, सिर्फ हैदराबाद की आबादी 20 लाख है। और जब ये 24-24.5 करोड़ लोग खड़े होंगे तो ये कहीं नजर भी नहीं आएंगे, भाग जाएंगे। ये कुव्वत है आप लोगों में। सवाल यह है कि इस तबकाती कश्मकश को समझें। ये समाज में जो तबकात हैं, अमीर और गरीब है, किसान जो है वो पुश्त दर पुश्त जमीन खेत आबाद कर रहा है, लेकिन अभी तक अपना घर नहीं बना सकता। अपनी बेटी की शादी करनी हो तो सूदखोर से पैसा लेता है, कपड़े वाले से सूद पर महंगा कपड़ा लेता है, बर्तन वाले से महंगा सूद पर बर्तन लेता है। अरे और तो छोड़िए, बच्चा बीमार हो जाए तो उसके इलाज के लिए स्टोर से दवा लेने के पैसे नहीं होते। इस तबकाती समाज को तोड़ना है। ये नफरत के काबिल बदबूदार निज़ाम है, समाज है, और इससे तोड़कर वो निज़ाम तामीर करना है जिसमें ये तबकात ख़त्म हो, सारे इंसान बराबर हों। और ये तब होंगे जब ये ज़मीन उसकी होगी जो शाह इनायत ने कहा कि जेको खेड़े सो खाए, जो बोए वही। कारखाने किसके होंगे? कारखाने उसके होंगे जो वहां पर कपड़ा बुनते हैं, जो वहां पर पैदावार करते हैं। और ये थोड़े लेकिन मुनज़्ज़म है, ये थोड़े लेकिन अपने लिए हिफाजत का बंदोबस्त किया हुआ है। आप और हम मुनज़्ज़म ही नहीं है। ये जब इस तरह आप बैठते हैं, ये बातें जो हम आपसे कर रहे हैं ये और लोगों तक भी पहुंचाओ, और जब तक ये लाखों के लश्कर नहीं बनाओगे ये निज़ाम नहीं बदलेगा। आपकी 7, 8, 9 पुश्तें इसी हालत में। अभी आप देखें ना, बड़े आसान तरीके से क्या किया है। पेट्रोल की कीमत 3 रुपये बढ़ाई, आप खामोश, चलो बर्दाश्त के काबिल। 7 रुपये बढ़ाई, बर्दाश्त के काबिल है। 10 रुपये बढ़ाई, बर्दाश्त के काबिल है। 12 रुपये बढ़ाई, बर्दाश्त के काबिल है। बढ़ाते बढ़ाते अब इस हालत पर पहुंचा दिया है कि जब कहते हैं कि जुलूस के लिए निकलो तो कहते हैं यार बच्चे क्या खाएंगे अगर आज की दिहाड़ी मजदूरी नहीं लगाई तो। यानी एक मिसाल कहते हैं कि मेंढक डेडर, मेंढक किसी तवे में पानी उबल रहा हो और तवे में, उस तई में आप फेंके मेंढक को तो क्या करेगा?
छलांग लगाने की कोशिश करेगा, गर्म पानी से बाहर कूदने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर उसी मेंढक को ठंडे पानी में डालकर नीचे आग लगाओ, आहिस्ता आहिस्ता पानी गर्म हो, तो जब मेंढक बाहर छलांग नहीं लगाएगा, आहिस्ता आहिस्ता अपने जिस्म को उस नई आने वाली गर्मी को हजम करने के लिए तैयार करेगा। और गर्मी बढ़ती जाएगी, वो और अपने जिस्म को उसके मुताबिक डालेगा, गर्मी और बढ़ेगी, जिस्म को और अपने उसके मुताबिक डालेगा। और ये सारी तवानाइयाँ जब लगा चुका होगा कि उस पानी के गर्मी के मुताबिक करे, और उसके बाद जो गर्मी ऊपर बनेगी तो उसमें तवानाई नहीं होगी कि छलांग भी लगा सके। आपकी और हमारी हालत अब वो आओ, ये एक दिन की तकलीफ, 2-4 दिन की तकलीफ, जिसमें आपके बच्चे एक रोटी के बजाय आधी रोटी खाएंगे, मुस्तकबिल में इस आधी रोटी को से भी मारूम होने से बचने के लिए हरी कमेटी का हिस्सा बनो, इनकलाबी तहरीक का हिस्सा बनो। ये तरबियती स्कूल इस मकसद के लिए। हमारे साथियों ने, कामरेड हैदर दोस्त ने बताया कि बड़े सेठ और वडेरों ने ये हरी कमेटी बनाई थी। ये कम्युनिस्ट पार्टी जो मजदूरों और किसानों की जिंदगी बदलना चाहती है, तबकाती निज़ाम को ख़त्म करके गैर तबकाती निज़ाम कायम करना चाहती है, जो मिल्कियत के निज़ाम को ख़त्म करके मिल्कियत जो है सब इंसानों को मसावियाना हक देना चाहती है, वो भी किन्होंने बनाई? मजदूरों ने नहीं, जैसे कामरेड डामरों ने बताया, अमीर लोगों ने बनाई। क्यों? कि वो अमीर नहीं रहा जब उसे शऊर आ, जब शऊर आ जाता है तो वो इंसान बन जाता है, और जब इंसान बन जाता है तो इंसानियत के मेराज पर पहुंच जाता है, जान निशावर करने के लिए तैयार होता है, झुकने के लिए तैयार नहीं। यही कामरेड हसन नासिर, यही कामरेड नज़ीर अब्बासी ने किया। उम्मीद है कि आइंदा भी इस तरह के स्टडी सर्कल्स करते रहोगे, और ये जो सियासी हालात मुल्क के हैं इनको समझने की कोशिश भी किया करो, क्योंकि ये तबकाती निज़ाम माशी तौर पर है, लेकिन ये माशियत का तबकाती निज़ाम कायम करने के लिए एक सियासी निज़ाम है। वो सियासी निज़ाम क्या है? जिसको कहा जाता है नामनिहाद जमहूरियत। वो पार्टियां बनाकर आपसे धोखे दौलाप से वोट लेकर पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, और किसके मकसद के लिए वहाँ काम होता है? उनके अपने पेट, अपने खानदानों के बजट उनके लिए मुख्तस होता है। और आज निगरां हुकूमत इस मुल्क के अंदर आई है, और ये निगरां हुकूमत किन लोगों पर मुश्तमिल है? आपको हैरत होगी आपको कि इसमें वो पार्टियां जो अभी तक अपने आप को समझ रही थी कि इमरान को हटाने में हमने जनरलों का साथ दिया है, लिहाजा हमारी मर्जी के मुताबिक गवर्नमेंट आएगी, वो नहीं हुआ। क्योंकि इन सबको चोरियां कराकर, वो चोरियों की तस्वीरें बनाकर इन्होंने वो अपने पास फाइलें महफूज कर दी। जब कोई आता है, यार इंतखाबात तो 3 महीने बाद होने चाहिए, कहने अच्छा होने चाहिए, ये ज़रा फिल्म तो देख। जब वो फिल्म दिखाई जाती है तो लोगों से पैसे लेते हुए भी दिखाई देते हैं, और जो इनके क्या कहते हैं सॉफ्ट हाउसेस जो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ बंगलों में बनाए हैं, तो एक बूढ़ा जज जिसकी उम्र अब 62 साल चल रही है, जिनके पोते जो है वो जवान हैं और शादी के काबिल हैं, जिनकी पोतियां और नवासियां शादी के काबिल हैं, जब उनको दिखाया जाता है कि आप 18 साल की लड़की से ये रंगरलियां कर रहे हो, तो वो कहता है कि डूब के मरूं, ये बच्चों को न पता चल जाए। तो इस वजह से वो दिखाने वाले जो कुछ कहते हैं वो उसी के मुताबिक चलते हैं। यही हमारे इन सियासी अशराफिया का हाल है, तमाम पार्टियों का सरबराहों का ये हाल है कि एक तरफ चोरी और दूसरी तरफ बद अखलाकी। इसके नतीजे में ये उनके सामने बोल नहीं सकते, और उन्होंने चुन चुन के अभी जो निगरां हुकूमत में है, वफाक में हो, सूबों में हो, आप समझ लीजिए कि गांव गोट तक के हमारे चचाजाद भाइयों ने किस तरह अपने लोग फिट किए हुए हैं कि निगरां हुकूमत के लिए सांगड़ से भी बंदा निकाल लेते हैं, फलां जगह से भी निकाल लेते हैं और निगरां हुकूमत में आ जाते हैं। ये असल उनके लोग हैं जिन्होंने कहा है कि हमारे खिलाफ आप बात नहीं कर सकते।
कानून बनवाया है कि हमारे खिलाफ बात नहीं कर सकते। अरे भाई, जब मेरी किस्मत से खेलोगे तो आपकी बात तो करेंगे। आप बंदूक लेकर मेरी हिफाजत के लिए खड़े हो तो हम सलाम करेंगे। जब आप बंदूक लेकर मेरे सीने पर रख के मेरे हक मार देंगे तो फिर तो बात करेंगे आपको। तो ये उनके नुमाइंदे हैं। और वो किसके नुमाइंदे हैं? आज दुनिया के अंदर अमेरिका और चीन के दरमियान एक सर्द जंग चल रही है और मुस्तकबिल में अमेरिकी साम्राज्यत कमजोरी की तरफ जा रही है और चीनी साम्राज्यत उभरती हुई कुव्वत के तौर पर नजर आ रही है। और देखे ताकत कितनी, कि अपने दोस्त को भी कैसे मार देते हैं। प्यूटन का हाथ का तैयार किया हुआ एक नहीं एक प्राक्सी मलेशिया बनाई, वैगनार, और उनको पैसे दिए, जहाज दिए, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक काम में नाफरमानी की। वो क्या नाफरमानी थी? कि यूक्रेन के एक मोर्चे पर जंग में उन्होंने फतह हासिल की। वहां से जो लूट मार होनी थी वो वैगनार वाले कह रहे थे हमारा है, रूसी हुकूमत कह रही थी नहीं ये हमारा है। उस पर लड़ाई हो गई। फिर बेलारूसिया का सदर बीच में पड़ा, सुलह करा ली, लेकिन प्यूटन भोला नहीं, क्योंकि वो एक माफिया का नुमाइंदा है। और कल सुबह को, परसों रात को, ये जो रात गुजरी ये नहीं, इससे पिछली रात को उसका जहाज जा रहा था जिसमें वो खुद, उसका नायब और 4 और कमांडर, 6 आदमी, अहम आदमी वैगनार के, जिस तरह दाइश है अमेरिका की, वो जहाज में जा रहे थे मॉस्को से। जब वो पीटर्सबर्ग, यानी जिसको कल हम लेनिनग्राड कहते थे, उसके रास्ते में थे, उड़ा दिया, जहाज को उड़ा दिया, सबको मार दिया। अब वो दुनिया में साम्राज्यत करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के इक़्तिदार पर मालिक वर्दी वाले, वो अब इस शशोपंज में है कि किसका साथ। चीन के साथ जो उभरता हुआ है, लेकिन अमेरिका अभी तक जो है ताकत में है, हमारे खिलाफ बहुत कुछ कर सकता है। इसमें पाकिस्तान ने अपनी माशी जड़ें मजबूत नहीं की। जब आपके पास अपनी पैसे न हो, आप किसी के सामने हाथ टांग के रोटी का एक नवाला खाते हो, तो आपकी काहे की चलेगी। पाकिस्तान को अमेरिकी साम्राज्य ने इन कुव्वतों के मार्फत इतना माशी तौर पर कमज़ोर कर दिया है कि पाकिस्तान एक दिन कर्जे और इमदाद के बगैर जी नहीं पा रहा। क्यों भाई? मेरे ख़ानदान के पास अपने घर को खुराक मुहैया करने के लिए, हमारी माहाना सालाना ज़रूरतें पूरी करने के लिए 50-60 एकड़ ज़मीन है, लेकिन हमारी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही। तो आप पूछेंगे भाई क्या हुआ, क्यों नहीं पूरी हो रही? इसलिए पूरी नहीं हो रही कि मैं घर का बड़ा हूँ और मैं हर महीने 8 दिन जो है वो मलेशिया में और सिंगापुर में अयाशी करता हूँ, तेल मालिश कराता हूँ जाके। तो पैसे तो मेरे उधर चले गए, तो इधर खुराक कहाँ से मुहैया होगी? तो हमारे जो इस इक़्तिदार पर काबिज कुव्वतें हैं, वो दौलत उनके पास चली जाती है। नतीजे के तौर पर गंदम हम पैदा करें, गंदम हमें मुयसर नहीं, चावल हम पैदा करें, चावल हमें मुयसर नहीं, और पूरे मुल्क के अंदर गिद्धों की तरह, गिद्धों समझो ना, गिद्धों की तरह लोग छोड़ दिए हैं माफियाएं, जो आप भुट्टी पर 6 महीने मेहनत करते हैं और उससे आप 12 महीना बच्चों का पेट पालते हैं, उसकी कीमत नहीं मिलती। कीमत मुकर्रर करते हैं, वो देते नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। आप मुकर्रर करते हैं खाद की कीमत, उस कीमत पर खाद नहीं मिलती, आप कुछ नहीं करते। और तो छोड़िए, असेंबली में बैठकर पास करते हैं कि कम अज कम गैर हुनरमंद मजदूर की तनख्वाह 33,500 रुपये होगी, वो नहीं मिलती। जब आपसे कहते हैं कि नहीं हमने तो ऐलान कर दिया, अब आप उनसे ले सकते हैं तो ले ले, हम कुछ नहीं कर सकते। तो हुकूमत आपको रास्ता दिखा रही है कि जब खाद ब्लैक पर बिक रही हो तो आपको लड़ना चाहिए, जब आपको अपनी अजनास की कीमतें नहीं मिल रही हो तो आपको लड़ना चाहिए, जैसे आप चंबड़ वाले लड़ रहे हैं। और चंबड़ सिंधारी कमेटी का शान है, चंबड़ का मॉडल सिंधारी कमेटी का
पूरे पाकिस्तान के लिए शान है। और हम भी फ़ख्र से इंडिया के दोस्तों को कह सकते हैं कि पाकिस्तान में कमज़ोर होने के बावजूद कम से कम एक इलाका ऐसा है जहाँ पर किसान के साथ कोई भी ज़्यादती होती है हम उसको माफ़ नहीं करते, हम लड़ पड़ते हैं और उस ज़्यादती को ख़त्म कराते हैं। और आज इन्होंने खुशी की बात बताई कि हमारे हारी कमेटी का दोस्त जुल्फ़कार, उसको वो जो डिवाइस चलाने वाले हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले, वो लोगों से, औरतों से 2-2, 3-3, 5-5 हज़ार लेते थे हर रकम आने पर, उसके खिलाफ उन्होंने हारी कमेटी की तरफ से पोस्ट चलाई। वो आज अपनी बीवी के साथ खड़ा था, उसको आके उन्होंने बदतमीज़ी की और उन्होंने फौरी तौर पर हारी कमेटी को इतला दी। हारी कमेटी ने उनसे कहा कि सोशल मीडिया पर चलाओ। सोशल मीडिया पर चलाने के नतीजे में एसपी, डीआईजी, इलाके के पुलिस वाले उनको फ़ोन आने लगे और कहा कि 5 मिनट में इसे पकड़ो और उसे गिरफ्तार करो। ये उनकी जिदोजहद और जुर्रत का नतीजा है। अगर आप इसी तरह मुनज़्ज़म हो गए, आज अगर 7 यूनिट हैं तो हमें उम्मीद है कि आइंदा 4 महीने में, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में सिंध हारी कमेटी का कन्वेंशन की तैयारी हो रही है। उस वक्त तक आपके यूनिट जो है वो कम से कम 20 होने चाहिए, जितनी आपकी हिम्मत और जितना काम किया। इसमें कामरेड अरबाब रुस्तमानी, कामरेड गुलाब भील, इन्होंने जो लीडिंग यानी जो क़यादत का कायदाना किरदार अदा किया है, मैं उन दोनों को शाबाश देता हूं। और मैं आपसे अपील करता हूं कि अपने दोस्तों को आप बाजू बने, कुव्वत बने। इनकी कुव्वत आप हैं, वरना ये भी बहुत कमज़ोर है। जिस्मानी तौर पर ये कमज़ोर हैं, माली तौर पर कमज़ोर हैं। ये आपकी कुव्वत है जो ये कुव्वतें मजबूर होती हैं इनकी बात मानने पर। तो आओ आज के इस स्कूल से हम 3-4 नतीजा अखज़ करें। पहला कि हमें अच्छा इंसान बने, मनशियात से अपने आप को बचाना है, बद किरदारी से अपने आप को बचाना है, किरदार का पुतला बनना है, पहला काम। दूसरा काम यह करना है कि यहाँ जो पैगाम सीखा है दूसरी जगहों पर जाएं, उन लोगों को हम बताएं। तीसरी बात, अपने इल्म और शऊर को बढ़ाएं ताकि आप हकीकी इंसान बने, इनकलाबी बने और आपको फौरी तौर पर किसी के साथ ज्यादती पर आपके अंदर जज्बा पैदा हो लड़ाई लड़ने का। चौथी बात, इस मुल्क के अंदर तबकाती निज़ाम, माशी निज़ाम को समझें और इस तबकाती निज़ाम जो लूट खसूट का निज़ाम है, जो इंसानों की ज़िंदगी अजीरन किया हुआ है, उसको तोड़ने के लिए इनकलाबी जदोजहद करें और अपनी पार्टी की तरफ मजबूती से आएँ। और आखिरी बात कि ये सिलसिला जारी रहना चाहिए तरबियती स्कूलों का, ये आखिरी नहीं होना चाहिए। थैंक यू, मेहरबानी।